आर्मी में जो नई भर्तियों का ऐलान हो चुका है, जो कुछ सिविलियन की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ ये सोल्जर्स की वैकेंसीज है। कौन कौन सी वैकेंसीज है, इसका जो बाकायदा से इश्तहार है, पाक फौज में सिपाही की भर्ती का ऐलान हो चुका है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, सिपाही के साथ साथ इसमें नर्सिंग की वैकेंसीज भी है। इसके बाद सिपाही टेक्निकल ट्रेड की वैकेंसीज भी होगी, सिपाही क्लर्क की भी है, सिपाही कुक की भी होंगी और सिपाही सैनिटरी वर्कर की भी इसमें वैकेंसीज है। ये जी बाकायदा मैं इसको हाईलाइट आपको करके दिखा देता हूँ कि इसमें जी सिपाही ये नर्सिंग की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ जी सिपाही टेक्निकल ट्रेड की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ यहाँ पे सिपाही कुक क्लर्क की वैकेंसीज है, इसके साथ साथ सिपाही कुक की वैकेंसीज हैं, सैनिटरी वर्कर की वैकेंसीज है। अच्छा, इन सब के लिए कितनी तालीम दरकार होगी, इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इस पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने वाला जो यानी कि ये सारे का सारा फॉर्म है वो मैंने आपके लिए डाउनलोड का यहाँ पे खोल कर रख लिया है। इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा कि इस पे सारे फॉर्म पे आपने फिल क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इसकी लास्ट डेट कितनी वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट इश्तार जो मैंने आपके लिए खोल कर रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट जो वो भी मेंशन कर दी गई है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये 24 फरवरी 2025 से लेके 2 मई 2000 यानी कि 25 तक इस पे अप्लाई किया जाएगा। 2 मई 2025 तक इस पे अप्लाई किया जाएगा। 24 फरवरी से इसका जो बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। अच्छा जी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यानी कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए जितनी भी यानी कि सहूलियात की यानी कि कारोबार से मतलब जो भी स्कीम आती है, सहूलियात से मतलब जो भी स्कीम्स आती है, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। हमारे चैनल पर ये जो ऑलरेडी नई वैकेंसीज चल रही है, इसमें तहसील सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, उसके साथ साथ यानी कि एयर होस्टर्स की वैकेंसीज है, पाकिस्तान रेल में वैकेंसीज है, उसके साथ पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसीज है। तो जैसे जैसे आप हमारे चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको वैकेंसीज मिलेगी। लिहाजा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी ऑन करना, ताकि जैसे कोई भी नई वैकेंसी आए तो आपको उसको फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और वक्त रहते आप उस पर अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, इस पर टाइम वेस्ट किया, इसकी डिटेल क्या है, इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। वीडियो को अपने एंड तक देखना था, किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। तो जैसे हम पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने आपके लिए खुली हुई है, इसका लिंक आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पे जी यानी कि ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपना जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसमें सोल्जर की वैकेंसी का ऐलान हो चुका है, जिसपे अप्लाई नाउ की जो ऑप्शन है ये देखिए यहाँ पे बाकायदा से ये हाईलाइट कर दी गई है। इसमें 2 अलग अलग वैकेंसीज चल रही हैं, एक वैकेंसी इसमें ये वाली चल रही है, इसके साथ साथ इसमें जी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ रेगुलर कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी भी चल रही है। अगर उस पर अप्लाई करना हो तो उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने का तरीका दोनों पे सेम ही होगा। ये टेक्निकल कैडेट कोर्स 37 है जी, ये कोर्स का नाम है टेक्निकल कैडेट 37, ये कोर्स का नाम है, इस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये सोल्जर की वैकेंसीज है, सोल्जर वाली वैकेंसी भी मैं आपको बाकायदा से अप्लाई करके इसमें इसी वीडियो में ही बताऊंगा। तो अगर इसकी हमने डिटेल चेक करनी हो तो डिटेल चेक करने का तरीका क्या होगा कि हम यहाँ पे व्यू डिटेल में आ जाएंगे, उस पर डिटेल चेक हो जाएगी। लेकिन अगर उस पर डायरेक्टली अप्लाई करना हो तो यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करके तो उस पर अप्लाई नो किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो बाकायदा से यानी कि इश्तहार है, इश्तहार को पढ़ लेते हैं कि जो इश्तहार में किस किस चीज़ की क्या क्या ज़रूरियात होगी, क्या क्या तलीम होगी, कितनी सारा कुछ होगा। तो पाकिस्तान आर्मी में सिपाही भर्ती के लिए 3 मार्च से लेकर 9 यानी कि 9 मई 2025 तक इस पर रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। ठीक है जी, 3 मार्च से। अच्छा जी, उसके साथ इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ज़रूरियत अहलियत की बात करें तो यहाँ पे यानी कि लिखा गया है जी, मैं आपको इसकी अहलियत अलबत्ता तो ये उर्दू में इश्तहार है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो मेन खास चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर डायरेक्टली इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार आपको बताऊँगा। जो कि इसमें यानी कि जनरल ड्यूटी वाले सिपाही ड्राइवर या सिपाही वगैरह की इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ। सिपाही जनरल ड्यूटी है, सिपाही ड्राइवर है, सिपाही मिलिट्री पुलिस वाले हैं। इनमें इनकी जो तलीम होगी वो कम से कम आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो यहाँ पे कम से कम जो तलीम है वो मैट्रिक या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा या ज़िला यानी कि उससे यानी कि जो मुंसलिक ज़िला है उसके यानी कि शहदा के बच्चों के लिए कम से कम मिडिल तलीम होगी। यानी कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो शहदा हैं उनके बच्चों के लिए कम से कम इसमें मिडिल तलीम होगी। उसके अच्छा जी, मज़ीद इसमें बात करें यानी कि सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कितनी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सिपाही नर्सिंग के लिए कम से कम यानी कि FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसके साथ साथ इसमें जी सिपाही यानी कि टेक्निकल ट्रेड की जो वैकेंसी है तो सिपाही टेक्निकल जो ट्रेड की वैकेंसी है इसमें क्या क्या होना चाहिए जी, कम से कम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। आला तलीमी याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी, यानी कि जिनके मैट्रिक से ज़्यादा तो उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद सिपाही क्लर्क की बात करें तो इसमें कम से कम कितनी तलीम होनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। सिपाही क्लर्क की बात करें तो कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए C ग्रेड में। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के यानी कि जो इन अजला के लोग होंगे गिलगत के या गिलगत के जो से मुतल्लक रखने वाले उम्मीदवार के लिए कम से कम इंटरमीडिएट D ग्रेड होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और आला तलीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी, यानी कि जिनके पास तो कंप्यूटर डिप्लोमा है और इसके साथ साथ आला तलीम याफ्ता उनको तरजीह दी जाएगी। चलिए मज़ीद हम बात करें सिपाही कुक की, तो सिपाही कुक के लिए क्या दरकार होगा जी वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि सिपाही कुक के लिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया कम से कम आपके पास मिडिल होना चाहिए। यानी कि ये देखिए मेंशन कर दिया कम से कम मिडिल होना चाहिए। कुकिंग का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को उनको जो तरजीह दी जाएगी। ठीक होगी जी। सैनिटरी वर्कर की बात करें तो जी ज़्यादा से ज़्यादा तलीम याफ्ता प्राइमरी होनी चाहिए, उनको अपने काम में अपने काम की उनको महारत होनी चाहिए। अच्छा, मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते तो अकलीतों का कोटे की बात करें तो जो यानी कि कोटा अकलीतों के लिए मुख्तस किया गया वही कोटा होगा।
ज़रूरी कागजात कौन कौन से होने चाहिए, तो ज़रूरी कागजात की बात करें तो यानी कि यहाँ पे लिखा गया जी, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ज़रूरी कागजात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि जो असल आपकी जितनी भी संद होगी पमा 2 अदद तस्दीकशुदा फ़ोटोकॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए, 4 अदद यानी कि पासपोर्ट साइज़ आपके पास तस्वीरें होना चाहिए, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है जी अगर तो आप नेज़ रायत के जो उम्मीदवार उनसे मुतल्लिका कागजात के साथ होना ज़रूरी है। अच्छा जी, कद की बात करें जी, कद कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया जी कद कितना होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कम से कम जो कद होगा 5 फुट या 6 इंच होना चाहिए, यानी कि कम से कम जो उसका कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। सिपाही मिलिट्री पुलिस की बात करें तो वो कम से कम यानी कि 5 फुट 8 इंच होना चाहिए। सिपाही क्लर्क की बात करें तो ये 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। उसके साथ साथ ये नीचे एक नोट दिया गया कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जो यानी कि इन अजला से यानी गिलगित के जो भी यानी कि डोमिसाइल वाले हमल उम्मीदवार होंगे के लिए कद में 2 इंच तक की रायत होगी, यानी कि बलूचिस्तान यहाँ पे मेंशन किया गया है बलूचिस्तान, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ साथ यानी कि गिलगित से जिन मुतल्लिका जो डोमिसाइल वाले अफराद होंगे उनको उनके कद में 2 इंच तक की रायत दी जाएगी। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके साथ साथ यानी कि ये वाली जो वेबसाइट है जिस पे आपने ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है, ये वेबसाइट का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार चेक करते तो हमने जैसे यानी कि यहाँ पे आके मैं आपको बताया था, शुरू में बताया था कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम किस वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे, इस वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको मुतल्लिका इसका बताता जो कि इसका क्या तरीकाकार होगा। तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने इस पर क्या लिखना होगा, अपना यानी कि पूरा नाम लिख रहा है जी, इस जगह पे आपका नाम आ जाएगा। इसके साथ यानी कि यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ यानी कि आपकी उसको शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे CNIC का, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ लिखें। उसके बाद अपना लिखिए उम्मीदवार का मोबाइल नंबर, कैंडिडेट मोबाइल नंबर आना चाहिए। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा, उसके साथ साथ फादर का CNIC नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, मजीद इसको यानी कि स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे फादर यानी कि ऑक्यूपेशन यानी कि वालिद का पेशा लिखे कि उसका यानी कि पेशा क्या है। इसके बाद लिखे यानी कि वालिद सरपरस्त का मोबाइल नंबर, वालिद का मोबाइल नंबर लिखे। उसके बाद रिलीजन लिखे, आपका मजहब क्या है वो लिखे। उसके साथ साथ किस सूबे से अपने सूबे का नाम लिखे। उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट वेयर यू लिव, यानी कि वो ज़िला जहाँ पर रहते हैं उसका नाम लिखे। यानी कि हम इस पर यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल के आ जाएगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट ज़िला का इस पर नाम लिख देंगे। वो यहाँ पे जब आप सुबह सेलेक्ट करेंगे तो उस लिहाज से आपका डिस्ट्रिक्ट वहाँ से शो हो जाएगा। उसके बाद जी डोमिसाइल, अपना डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से वो लिखे। हाउस यानी कि आपका मकान गली नंबर जो होगा वो लिखे। उसके साथ साथ यानी कि पोस्ट ऑफिस यानी अपना डाकखाने का पता लिखिए। अच्छा, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी तलीमी बुनियादी यानी कि अपनी बुनियादी तलीमी सतह को मुंतखब करें कि आपकी तलीम कितनी है, यानी कि आपके अंडर मैट्रिक है या इससे यानी कि कम ज़्यादा है, जो भी। तो आपकी जो भी होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करता हूँ, लेकिन आपकी जो भी होगी आपने वो इस पर सिलेक्ट करनी है। तो मैंने जैसे ही यानी कि मैं ये देखिए मैं यहाँ के आपको दिखा दूँ कि हमने जैसे ही इस पर यानी कि मैट्रिक को सिलेक्ट किया तो उसने बोला जी कि यानी कि सब्जेक्ट्स मैट्रिक में किन मज़ामीन में आपने यानी कि मैट्रिक पास किया। इसको सबसे मैट्रिक में टोटल नंबर कितने थे, मैट्रिक से हासिल करदा नंबर कितने थे, वो लिखने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट, FS या DA कोई भी डिप्लोमा इनमें से कुछ भी हो तो आपने उसको यहाँ पे ऐसे आकर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो उससे मतलब भी आपकी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी कि उनके नंबर वगैरह लिखे जैसे हमने मैट्रिक वाले ऊपर लिखे हैं। तो मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँगा। उसके बाद लिखिए अगर आपके पास यानी कि काबिलियत से कोई भी यानी कि अच्छा जी इन काबिलियत से मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास है तो ज़रूर लिखो। उसके बाद जी ऑप्शन मुंतखब करें अगर आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में हैं या थे वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आपको जो भी यानी कि वालिद का जो भी यहाँ पे स्केल था आपने वो यहाँ पे इस पर लिख देना। ये बकायदा यानी पे मेंशन भी कर दिया गया, तो उनका जो भी यानी कि स्केल था आपके वालिद साहब का आपने वो यहाँ पे इनमें से कोई ना कोई इसको सिलेक्ट कर लेना। अच्छा जी, ये करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इसको सारा कुछ फिल कर लेंगे तो नीचे आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें, एक तो सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ रीसेट का। हमने रीसेट पे नहीं जाना, हमने इसको सबमिट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि फिल करने के बाद हमने इसको सबमिट करना है। तो हम इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बाकायदा से यानी कि हमारी एप्लीकेशन यानी कि उनके सर्वर सिस्टम तक पहुंच जाएगी पाकिस्तान आर्मी में। और उसके बाद जो अगला लाहेमल अगला जो प्रोसेस होगा आपको कॉल मैसेज के जरिए आपको बुला लिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह की मज़ीद नौकरी के मालिक ने चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपना कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। दोनों सूरतों में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।